उस व्यक्ति की मां जैसे किचन में आई वह यह देखती है कि हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टाउन की एक और नए खौफनाक वीडियो में मेरे सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक आंखों देखी घटना को आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से कर दो एक लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आज से 2 साल पहले बिहार के बरौनी जिले में रहने वाले रामलाल नाम के एक व्यक्ति की, जो कि देर रात काम करके अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। ठंडा का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। वह व्यक्ति एक बहुत बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब वह अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके, जिस कारण उनके बाकी साथी आगे चले गए और वह पीछे ही छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला, और जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में तो बहुत ही देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था, वह बहुत ही तेज गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे अचानक से एक औरत आ गई जो कि सफेद साड़ी में थी और जिसका चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने झटके से ब्रेक मारी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह बहुत ही तेज से रो रही थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से बस रो रही थी, और ऐसा रो रही थी मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। उस व्यक्ति ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तब भी वह कुछ ना बोली। उस व्यक्ति ने बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो, सुबह मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वह औरत उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए मान गई और गाड़ी के पीछे वाले सीट पर बैठ गई। घर में सब परेशान कि आज इतने देर हो गए, आए क्यों नहीं। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब घर के बाहर इकट्ठा हो गए। गाड़ी के पीछे देख उस महिला को सब घर वाले पूछने गए कि यह कौन है। तब उस व्यक्ति ने सारी कहानी बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि आज खाना यही बना देगी, लेकिन उसकी मां को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। उसकी मां ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर उसकी मां ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन मां का मन अभी भी नहीं शांत हुआ था। 10 मिनट बाद मां जब रसोई में पहुंची तो वह देखा कि अभी थैले में से मछली ही निकाल रही थी। यह देखकर उसकी मां को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं दिखा था। हालांकि माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही, लेकिन उन्हें उसकी एक झलक भी नहीं दिखाई दी। उसकी माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो मुझे बुलाना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद फिर वह वापस आई तो रसोई का सारा दृश्य देखकर उनके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गया। उनके गले की आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसका सिर का घूंघटा भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और खतरनाक ना हो जाए। उसकी माँ ने एक थाल उठाया, वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़ी। कोयला उस डायन पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी और इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में रोते हुए वह जंगल के अंदर चली गई, और जंगल में जाने के बाद एक पेड़ के पीछे चली गई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लोग जो उसके पीछे जा रहे थे उसकी आवाज सुनकर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन 3 आदमी जब उसके पीछे गए और पेड़ के पीछे जब जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, न ही वो महिला न कुछ। वह तीनों व्यक्ति डर से स्तब्ध रह गए और रात में ही सब घर वापस आए। हालांकि उनमें से किसी को भी कुछ हुआ नहीं, वह सब बच गए। लेकिन दोस्तों, वहाँ के कुछ लोगों ने आज भी उसे वही जंगल और कितने बार तो घर के आसपास भटकते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, आपका इस आंखों देखी घटना के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।